हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं पॉलीटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छे बेहतर कर सकें। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या चीज़ उपस्थित होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें आपको बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। यहाँ पे बात की गई है किसकी, परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक की बात की गई है। तो परमाणु का नाभिक आप लोग जानते हैं, इसमें नाभिक ये होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ, जिसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है। यहाँ परमाणु के नाभिक, ये परमाणु आपका हो गया, ये परमाणु हो गया, ये नाभिक पर धनायन होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। तो यहाँ आपको बताना है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। आपका ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी है जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी है बैकेरल। ऑप्शन नंबर थ्री है थॉमस ग्राहम। जिसमें आप लोगों को बताना है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। यहाँ किसकी बात की, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। प्रथम परमाणु को किसने विभाजित किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बैकेरल जो थे उन्होंने परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे बात की है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसी से बिल्कुल मिलता हुआ है। उसमें पूछा गया था परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो उसमें क्या था, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे किसकी बात की गई, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर बी है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी है परमाणु भार। ऑप्शन नंबर डी है तुल्यांकी भार। तो आपको बताना है इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हो जाता है कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होता है। कैथोड किरणों की बात की जा रही है। कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का E/m का मान पूछ रहा है। कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान E/m का मान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.578 इंटू 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.574 इंटू
10⁴ कूलम प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.579 इंटू 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9.573 इंटू 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। तो इसमें आपको कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात की बात की गई है। तो आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है E/m की बात की गई है, जिसका मान कितना होता है 9.579 इंटू 10⁴ कूलम प्रति ग्राम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ऊर्जा का क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है या क्या होता है आपको बताना है। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, जब क्या ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश करता है तो उसमें आपका तब क्या होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना उत्सर्जन तथा अवशोषण के चलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था मतलब मुक्त अवस्था में रह सकता है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अणु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, परमाणु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक आपको कितना दिया गया है 19 तथा परमाणु भार कितना दिया गया 39 दिया गया, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है P बराबर E। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। P को हम प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन्स, और N आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। N हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक। तो आप जानते हैं कि Z बराबर होता है P बराबर E। E इलेक्ट्रॉन हो गया
तो यहाँ पे पूछा गया न्यूट्रॉनों की संख्या, और एक आप जानते होंगे ए बराबर होता है Z+n। तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई, पूछ रहा है परमाणु क्रमांक आपको कितना दिया गया, 19 दिया गया है, और परमाणु भार आपको कितना दिया गया, 39 दिया गया। तो आप क्या करेंगे, परमाणु भार से परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालना है तब आपको, तब परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, घटा देंगे। परमाणु क्रमांक, ठीक। आइए नेक्स्ट देख क्या करेंगे। यहाँ पे परमाणु भार कितना दिया गया है, परमाणु भार आपका कितना दिया गया है, 39, ठीक। और परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 19 दिया गया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 3 से बन जाएगा, 2 बचेगा। ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बताइए। कैल्शियम की बात की गई तो यहाँ आपको कैल्शियम की बात कर रहा है। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है। तो आपको क्या अभी बताया था, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, कैल्शियम परमाणु भार जो होता है वो आपका 20 होता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और भार की बात करते हैं तो परमाणु भार आपका कितना होता है, 40 होता है, ठीक। तो इसमें अभी आपको बताया था, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या दिया गया, कैल्शियम में कैल्शियम को हम सी ए से प्रदर्शित करते हैं। क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। अभी न्यूट्रॉनों में से क्या बताया था, भार से क्रमांक को घटा देते हैं, तो 40 से जब 20 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पता हो जाएगी। परमाणु भार से जब न्यूट्रॉनों की संख्या को हम निकालते हैं, n बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार